मेरा नाम है रतन नोरा। अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा। रतन नूरा दिखता है तू कान खजूरा, अगर इसके बाद राइमिंग करी तो कोई नहीं होगा मुझसे बुरा। नमस्ते जी, मैं हूं आपका दोस्त आरडी रॉक्स। वैसे तो मैं अपने वीडियो में बहुत कम गालियां देता हूं, लेकिन आज मैं जानबूझ के ज्यादा गालियां दूंगा। अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? बात तो सही है आपकी सुनील जी, गालियां तो हमें नहीं देनी चाहिए। लड़के तो हरामी हैं, लड़कियां दर हरामी है। अब ये शब्द मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसके बिना आप मानेंगे नहीं। इसलिए तो आप भी तो गाली गलौज ही दे रहे हैं। हरामी फिल्मों में नाम होता है। अच्छा, ये गलत बात है। वाह वाह, खुद गाली दो तो अच्छे और दूसरे गाली दे तो मादरचोद के बच्चे खुद को जस्टिफाई कर रहे, बाकी सबको कह ये रहे गाली दे रहे हैं। आप सदियों भी तो गाली दे रहे हैं। ये सदियों से फिल्मों में कमीने कुत्ते चलता रहा है। कमीने कुत्ते, गाली तो गाली है। लड़कियां भी कहती है हरामी। अच्छा, मतलब फिल्मों में चलने वाली गालियां आपके लिए जस्टिफाइड है क्योंकि वो गालियां आप खुद देते हैं, तो फिर कुछ फिल्मों से क्यों दिक्कत है आपको? मिर्जापुर वो मिली जुली सरकार है कि भैया गाली दे दिया है, कुछ हार्श सीन दिखा दिए, कुछ पागलपन दिखाते हैं। वाह सुनील पाल जी, आपको गालियों से दिक्कत है, लेकिन नई मूवीज के और पुरानी मूवीज की गालियां आप खुद देते हैं। ये सब दोगलापन है। मैं बहुत नफरत करता हूँ इन 3-4 लोगों से, लाइक मनोज बाजपेयी। उससे ज्यादा बदतमीज आदमी, उससे ज्यादा गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा कि दुनिया तुमको राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे हैं, फला अवार्ड दे रहे हैं, और कर क्या रहे हो तुम? फैमिली ऑडियंस के लिए कर क्या रहे हो? वेब सीरीज बना रहे हो, उसमें तुम ऐसी दुनिया बता रहे हो जहाँ बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा है। लेकिन सुनील सर जी, वो तो फिक्शन है ना, स्क्रिप्टेड है, वो तो रियल में ऐसा नहीं कर रहा। ऐसे तो ये सारी चीजें जो है ना बंद होनी चाहिए। ये भी एक पॉर्न है, ये भी एक पॉर्न है, और पॉर्न सिर्फ दिखाने का नहीं होता, विचारों का भी पॉर्न होता है। अच्छा, अगर ये पॉर्न है तो ये देख के तो आपने मुठ मारी हो। सुनील जी, अगर वेब सीरीज और मूवीज में ऐसे काम करना गलत है तो ये क्या है? देख तो कैसे शर्मा रहा। अब इसके बारे में क्या कहोगे आप? उसे नहीं पता कि लड़का है, ठीक है? तो वो एक कैरेक्टर जो ठरकी का कैरेक्टर निभा रहा है, वो सुनील पाल नहीं है, वो एक कैरेक्टर है। अगर वो कैरेक्टर है तो मनोज बाजपेयी भी मनोज बाजपेयी नहीं है, वो भी कैरेक्टर है ना मूवी में। सर, मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है। मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है वो किरदार गाली देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है। गजब दोगले आदमी हो यार, खुद वल्गर सीन्स करके उसको जस्टिफाई करते हो और कोई और करे तो उसको हेट करते हो। भाई सुनील पाल कुछ नहीं है, बस एक सर्टिफाइड हेटर है। जिन लोगों से वो हेट करता है वो कुछ भी अच्छा काम कर ले वो लोग गलत ही है, और जिन लोगों की ये चाटता है वो कुछ भी गलत कर ले वो सही है। आप बोल रहे हैं कि ये जो गाली गलौज कर रहे हैं ये कॉमेडी नहीं है, लेकिन ऑडियंस उसी जोक्स पे हंसती है, तो फिर इस हिसाब से तो सर ऑडियंस गलत हो गई। जो हंस रही हो गलत हो नहीं। अब तो ऑडियंस ही गलत है और सिर्फ सुनील पाल जी सही है। मतलब आपके हिसाब से किस बंदे को कौन सा टाइप की कॉमेडी पसंद आती है, उस हिसाब से हम उसको सही या गलत में कैटेगराइज कर सकते हैं और जज कर सकते हैं। तो फिर आपके लॉजिक से तो कपिल शर्मा खुद एक गलत ऑडियंस है, जबकि कपिल शर्मा खुद डाइहार्ड फैन है समय रैना का। अब वो देखो क्या होता है कि किसका क्या है, अब उतना अगर हम डीपली, अब मुझे क्या पता किसका फैन कौन क्या है। हाँ, नहीं वो बात अब जैसे तो वो तो काम जो कर रहा है बंदा, उसमें अभी तो कोई दाग नहीं, उसमें अभी तो 12 साल से वो नंबर 1 का शो लेके चल रहा है, तो मुझे जलना तो उससे चाहिए ना, मैं इन लोगों से क्यों जलूं? अच्छा, अगर कपिल शर्मा देख रहा है समय रैना को तो वो सही है, लेकिन ऑडियंस देखे तो गलत है। वारे झोपड़ी वाले कपिल शर्मा के बारे में गलत बोल देगा तो काम कैसे मिलेगा? उसकी तो चाटनी पड़ेगी ही। कभी किसी इंटरव्यू में जाने से पहले अपने खुद के पुराने इंटरव्यूज भी देख लिया करो भाई। ये तो टट्टी है। जाकिर खान भी तो शायरी करते हैं। हाँ बिल्कुल करता है, उसकी शायरी जो उसकी कॉमेडी से ज्यादा वल्गर है वो। यार ये इस टाइप के लोग शायरी कर लेंगे, तुम कहां से शायर है? मैंने उठाया कप, दोबारा उठाऊंगा अब, रफ एंड टफ, ये शायरी है? नहीं नहीं, असली शायरी तो आप करते हैं महोदय। रांझना फिल्म पत्नी देखकर आई, कहती है मेरे प्यारे रांझना, मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। अब मेरी शायरी सुनो। असली कॉमेडी कॉमेडियन के जोक से चलती है, असली कॉमेडी कॉमेडियन के जोक से चलती है। लेकिन सुनील पाल जी, हर सक्सेसफुल इंसान को देख के आपकी गांड क्यों चलती है? जाकिर खान ने रिसेंटली मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म किया, उस पर सुनील जी का क्या कहना है देखिए। मेडिसन स्क्वायर में आज इन्होंने किया, लेकिन हम हंसी की मेडिसिन पहले देख रहा है जी, है ना जी। मैं समझता हूँ कि ये जो मेडिसिन कॉमेडी की, हम कॉमेडिसन है जी।
वो सब काम करके आए। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, आप कॉमेडी सन नहीं कॉन्स्टिपेशन हो। भाई वो बंदा वहाँ यूएस में हाउसफुल करके आ रहा है और सुनील पाल जी को अपने सोनपुर मेले का घमंड है। कोई भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, ये जो सो कॉल्ड, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो, सोनपुर मेले में, अगर ये 5 मिनट में चल गया, पेमेंट इसको करोड़ रुपए दे दो, खड़ा कर दो। इनको लगता है सोनपुर मेले के बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। सोनपुर मेले में परफॉर्म किया मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो भाई आप जिसकी चाटते हो कपिल शर्मा, उसने भी कहा क्या सोनपुर के मेले में परफॉर्म, तो वो कॉमेडियन नहीं है क्या? कपिल शर्मा ठीक है, लेकिन ये केविन हार्ट क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा सोनपुर मेले में? लगता है उसकी भी औकात नहीं कॉमेडी करने की आपके सोनपुर के ऑडियंस के सामने, क्योंकि आपके जोक्स तो टॉप लेवल के रहते हैं। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया। मैं यहाँ से उठाया कप, मेरा दिल किया लप लप मैं हूँ रफ टप। इस टाइप के गधे साले कलाकार को तो पकड़ के मारना चाहिए। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगा विजय मालिया। पहले खुद ऐसा जोक सुना लिया, फिर कहते हो हम देते हैं तुम्हें गालियां। सुनील पाल को गालियों से इसलिए नफरत है क्योंकि इसके जोक सुन के कोई नहीं बजाता तालियां, सिर्फ देते हैं इसे गालियां। ये जितने यूट्यूबर हिजड़े हैं ना, ये इनको मैं मतलब यूट्यूब मतलब ठाकुर, यूट्यूब मतलब ठाकुर, अच्छा। और ये सब इन हिजड़ों की फौज ठाकुर ने बना रखी। हाँ। अच्छा, यूट्यूबर तो हिजड़े, लेकिन सर ये हाथ में नेल पेंट तो आपने लगा के रखा है, और नेल पेंट लगा के ऐसे ढीला हाथ हिला के किसी और को हिजड़ा बोलने की ऑडेसिटी तो देखो। वैसे तो ये वीडियो बनाते बनाते मेरे 2 ब्रेन सेल्स ही बचे हुए हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं ये 2 ब्रेन सेल्स खर्च करके एक और वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैं इसकी इतनी ही बकचोदी झेल सकता हूँ। बाकी सुनील पाल जी के लिए कोई हेट नहीं है, वो बस हमें हेट करते हैं। कोई बात नहीं, जब बुढ़ापे में इंसान खाली बैठा होता है तो ऐसा ही हाल होता है। बाकी बहुत सारा प्यार। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, और इसका पार्ट 2 चाहिए होगा तो सब्सक्राइब करके कमेंट में बता दो। चलो बाय, मुझे सोनपुर मेले में जाना है। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया।